गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो आपको नजर आ रहा है आयन। ठीक है, अब आयन की पहले डेफिनेशन करते हैं क्या होता है। देखो, जो इस आयन के बारे में पूरी डिटेल 4th चैप्टर में है, लेकिन इस चैप्टर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या है। व्हेन एन एटम ग्रुप ऑफ एटम्स लूजेस और गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई भी आपका एटम है या फिर एटम्स का ग्रुप है, वो किसी इलेक्ट्रॉन को या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को या ज्यादा कह सकते हो, उसको लूज कर देता है या गेन कर देता है, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है बच्चों। इट गेट्स अ नेट चार्ज। अब सुनो ध्यान से, जब किसी एटम के ऊपर या फिर ग्रुप और एटम के ऊपर जो है अगर कोई चार्ज आ जाए, उस चार्ज पार्टिकल को ही हम आयन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसको? आयन कहते हैं। यानी हम डेफिनेशन में दे सकते हैं दिस चार्ज पार्टिकल। ये जो चार्ज हो गया, यानी जिसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया, या तो प्लस का साइन आ जाए या कोई माइनस का, यानी चार्ज तो वही होता है ना, प्लस और माइनस। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्लस या माइनस कह सकते हो। तो हम ये कहेंगे कि वो एक आयन हो चुका है। ठीक है, आयन देखिए सिंपल आयन होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट के एटम होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, सोडियम की बात करते हैं। देखिए सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। यहां पर +1 का मतलब यह है कि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, डोनेट करने से। ठीक है, देखिए डोनेट करना के मतलब से ही ये आता है। गेन, डोनेट करने को क्या बोलते हैं? लॉस कह सकते हो, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये सोडियम के ऊपर 1 है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 है प्लस का। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या लॉस किए हैं उसने, है ना। तो ये ज्यादा 2 क्यों करता है, ये सोडियम 1 क्यों करता है, ये 4th चैप्टर में पूरी डिटेल है बच्चों। इस चैप्टर में आपको सिर्फ ये चार्ज याद रखना है कि सोडियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का +2 होता है, क्लोरीन का -1। रीजन क्या है -1 का बच्चों? क्योंकि इसके ऊपर माइनस इसलिए चार्ज आया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, प्राप्त किया है। ठीक है, रिसीव करने वाले को हम इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से देखिए, ये आप पढ़ सकते हो इसको। ये सिंपल आयन था आपका, लेकिन काफी सारे आयन ऐसे होते हैं जो 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे देखिए पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं इनको, कंपाउंड आयन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, जैसे NH4 के ऊपर प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको, इसको अमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम। इसके ऊपर प्लस चार्ज का मतलब है इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है। ठीक है, OH के ऊपर -1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया है। बच्चों ये डिटेल हम 4th चैप्टर में करेंगे, लेकिन एक बार आपको ये चार्ज याद रखना है बच्चों। ये आया कैसे, ये 4th में, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार समझ लो। हाँ, लेकिन उसमें पूरी डिटेल से करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, आयन के 2 टाइप होते हैं बच्चों। पहले होता है अनायन। अनायन होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन होता है ना। ये नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड अनायन। यानी जैसे OH के ऊपर नेगेटिव लिख दिया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव लिख दिया, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी नेगेटिव कैसे बनता है मैं नीचे भी मेंशन किया हुआ है, कोई बात नहीं। अब कैटायन देखते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर, उसको हम कैटायन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कैटायन। सोडियम के ऊपर +1 है, ये कैटायन है। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस का है, तो ये भी कैटायन है बच्चों। यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने 1 लिए। अब बच्चों एक ध्यान रखना है, अब है ना, ये आपका सोडियम है। ये क्या है? सोडियम। अगर इसके ऊपर प्लस साइन हो गया तो ये क्या है? सोडियम नहीं है, सोडियम का आयन है। इसको आयन बोलेंगे, फिर सोडियम आयन है ये। ठीक है, इसी तरह से जो मतलब जो भी आपका कोई भी चार्ज आ जाता है उसको आयन में कन्वर्ट कर देंगे, आयन बोलेंगे उसको। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनता है? कैटायन बनता है। ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायन बनता है। ये ज्यादा हम और डिटेल इसकी 4th चैप्टर में करेंगे बच्चों। किसमें, कौन से चैप्टर में करेंगे? 4th चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। ये हमने कर लिया है, पिछले पीरियड में किया था। देखिए ये तो पता ही आपको, एक मॉलिक्यूल जो होता है क्या होता है, उसमें एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, है ना। ये तो हमने कर लिया है बच्चों, है ना। ये इसमें ज्यादा मत्थापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसमें जरूरत पड़ेगी। देखो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो कंपाउंड बने हैं, ये जो कंपाउंड बने हैं बच्चों, ये कैसे बने हैं ये हमने सीखने हैं।
ठीक है। तो बच्चों इनको सीखने के लिए हमें वैलेंसी का जिक्र करना पड़ेगा। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको इसकी वैलेंसी कहा जाता है। अब इस वैलेंसी को समझने के लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं बच्चों। ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, मान के चलिए, देखो वैसे इसका एग्जांपल केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। आपने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों? 8 होती हैं। मान के चलिए हम 8 भुजाओं को, इसकी 8 जो भुजाएं हैं बच्चों, मान के चलिए कितनी भुजाएं इसकी? 8 भुजाएं हैं। हम इसको पकड़ना चाहते हैं तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? अब देखिए, एक आदमी की कितनी भुजाएं होती है? 2। कितनी होती है? 2 भुजाएं होती हैं। तो एक ऑक्टोपस की सारी भुजाओं को संयोजन करने के लिए, यानी कंबाइन करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी बच्चों? 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? एक आदमी 2 भुजाओं को पकड़ेगा, फिर एक आदमी 2 भुजाओं को पकड़ेगा, फिर एक और 2 भुजाओं को पकड़ेगा, फिर 2 भुजाओं को पकड़ेगा, संयोजन करेगा बच्चों वो। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? तो देखिए, आदमी का मतलब, अब मैं अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं, ये कंपाउंड लिखना चाहूं, किसका? मैन का लिखना चाहूं, ऑक्टोपस से, क्या आएगा बच्चों? देखो क्या आएगा। मैन कितने चाहिएंगे? 4, और ऑक्टोपस सिंगल काम चलाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला बन गया OM4। ये कोई केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। देखो अभी दोबारा से, ये जो 4 है ना, ये जो मैन के, इसमें ऑक्टोपस की 4, इसमें मैन की जरूरत पड़ी है ना, ये वैलेंसी की हम बात करेंगे बच्चों। अगर आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं तो आपको वैलेंसी पता होना चाहिए कितनी है उसकी, फिर आसानी से हम फॉर्मूला बना देंगे बच्चों, ठीक है? ये वैलेंसी मैंने कुछ मेंशन की हुई है, याद रखनी है बच्चों। सोडियम की 1 होती है प्लस की, पोटेशियम की 1 होती है प्लस की, मैग्नीशियम की 1 होती है, सिल्वर की 1 होती है, सॉरी मैग्नीशियम की 2 होती है बच्चों, ये सिल्वर की थी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखनी है। प्लस वाली तो सारी याद रखोगे तो अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब देखिए, नेगेटिव वाली है कुछ, ये कमी है, आगे जाके हायर क्लास में जाओगे आपके लिए ये हेल्पफुल है बच्चों, ठीक है? अब हाइड्राइड, देखिए हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस है तो हाइड्राइड है, क्लोरीन के ऊपर माइनस है, क्लोराइड है बच्चों। नेगेटिव वाला IDE बोला जाता है, क्लोराइड, ठीक है? ऑक्साइड, हाइड्राइड, सल्फाइड। माइनस वाला को आइड से बोलते हैं बच्चों, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये याद रखोगे बच्चों, ये याद करने की जरूरत है। इसको उतारो, इसको उतार के ही हम आगे नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है? इसमें है ना, ये फॉर्मूले बनाने हैं, इनके साथ में ये मैच करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का रूल पढ़ेंगे पहले, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? रूल। देखो रूल क्या है, देखो सबसे पहला रूल क्या है बच्चों, इसमें देखो वैलेंसी लिखिए, वैलेंसी और चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड। देखो बच्चों, वैलेंसी जो होती है, चार्ज होती है, उसको सबसे पहले बैलेंस करना होता है। देखिए, ऑक्टोपस को और मैन को आपस में कंबाइन करने के लिए उनकी वैलेंसी बैलेंस करी हमने, भुजाएं बराबर बराबर करी है, इसलिए तो 4 आदमी लेके आए हम, 4 आदमी लेके आए ना, तो इसका मतलब वैलेंसी बराबर की है। इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समझना है आपको, ठीक है? ये समझ में आ गया, ठीक है? आगे देखिए, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब कोई कंपाउंड बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले मेटल लिखी जाती है बच्चों, और फिर नॉन मेटल लिखी जाती है। कैल्शियम मेटल है, ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड है, ये सोडियम का क्लोराइड है, ये लास्ट वाले को आइड बोलता है, और पहले वाले को मेटल जो है वही बोलनी है। कैल्शियम कैल्शियम, क्लोराइन नहीं बोलनी, क्लोरीन नहीं बोलनी, कैल्शियम का क्लोराइड बोलेंगे अगर आ गया है तो, ठीक है? सोडियम का क्लोराइड बोलेंगे, कैल्शियम का ऑक्साइड बोलेंगे, यानी लास्ट में आइड लगाना है और पहले कुछ नहीं बोलना, पहले जो मेटल होती है वही बोलना है। देखिए आगे देखिए, जब कोई पॉलीएटमिक आयन आ जाता है आपका, पॉलीएटमिक मतलब 1 से ज्यादा, जिसमें क्या हो, एटम हो, 1 से ज्यादा एलिमेंट के एटम हो, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है बच्चों। किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट में। मैंने लिखा है OH को, देखो OH पॉलीएटमिक आयन है, पिछले पेज पे देखोगे माइनस का आयन है, माइनस का है ये, तो हाइड्रोक्साइड है, तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे, ये माइनस ब्रैकेट में लिखा है, याद रखना है बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे पॉलीएटमिक आयन को, पिछले उसमें देख लेना आपने, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। देखो बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं। मान के चलिए पेपर में आ गया, क्या आ गया पेपर में?
फॉर्मूला आ गया कि लिखो, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, पेपर में आ चुका है मान के चलिए। तो प्रोसेस देखो, सबसे पहले हम उनका सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम, देखो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये मैंने वैसे लिखा है, लिखना नहीं है, ये लाइनें लिखनी नहीं है बच्चों, ठीक है। आपने कॉपी में तो नोट करनी है, ये समझनी है, ठीक है। देखिए पेपर में नहीं लिख के आनी, समझने का मतलब ये है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखी है। देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम उन जो आपका फॉर्मूला लिखना है जिस कंपाउंड का, उनके सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम का क्या सिंबल है, Ca। क्लोरीन का लिखेंगे, क्लोराइड तो बाद में बनेगा ना, वो Cl माइनस है, क्लोराइड आयन है ये, इसलिए इसको क्लोराइड बोला गया है। वैसे तो क्लोरीन ही से बना है ना ये, तो कैल्शियम का Ca होता है, क्लोरीन का Cl होता है। और इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है बच्चों, इनकी वैलेंसी को नीचे लिखा जाता है, इनके चार्ज को नीचे लिखा जाता है। देखो बच्चों, कैल्शियम के नीचे 2 लिखना है, पीछे पेज पे देखोगे 2 होती है। क्लोरीन के नीचे 1 लिखना है, पीछे देखोगे -1 है। कोई बात नहीं, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना आपने। जब कंपाउंड बनता है कोई उसमें साइन नहीं रहेगा, क्योंकि कंपाउंड तो मिलने से बनता है, ठीक है। देखिए चार्ज न्यूट्रल हो जाता है दोनों का आपस में मिलकर के। आपको पता है प्लस और माइनस आपस में चार्ज जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसलिए जो कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रल बन जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। देखिए तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, तीसरा स्टेप है पहले वाले के नीचे दूसरे वाले के, पहले वाले के पांव में दूसरे वाले की वैलेंसी लिखते हैं, और दूसरे वाले के पांव में पहले वाले की वैलेंसी लिखते हैं बच्चों। देखो यहां से क्रॉस करवानी है ये, देखो ध्यान से, कैल्शियम के नीचे 1 लिख दिया, क्लोरीन के नीचे 2 लिख दिया। अब देखो ये कभी भी 1 को लिखते नहीं है, ऐसे ही लिखता है, सिंपल लिखना है, और क्लोराइड बन जाएगा ये, कैल्शियम का क्लोराइड। फिर से बता रहा हूं, नेगेटिव आयन वाला आइड बोलना है आपने, आइड बोलना है बच्चों। क्या बोलना है, आइड बोलना है। तो ये जो बात है ना मैंने बताई है, ये बात जो हिंदी में आपको बता दी है, पढ़ लेना इसको, कि पहले वाले के नीचे दूसरे वाले की वैलेंसी लिखते हैं, और दूसरे वाले के नीचे पहले वाले की वैलेंसी लिखने हैं। 1 पॉइंट टू रिमेंबर, कि क्या आपको याद रखनी है, 1 नहीं लिखना आपने, 1 नहीं लिखना आपने, 1 को छोड़ देना, बाकी लिखने हैं। चलो आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, फिर आपको कुछ सम दूंगा बच्चों, ठीक है। देखो मान के चलिए बच्चों, पेपर में आ गया, क्या लिखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। क्या पेपर में आ गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। मैंने क्या बताया, पहले सिंबल लिखो इनके, ठीक है, राइट कर दिए। एल्यूमिनियम का Al होता है, क्लोरीन का Cl होता है, वेरी गुड। फिर इनकी वैलेंसी लिखेंगे। एल्यूमिनियम को याद रखो 3 होती है, क्लोरीन का 1 होता है। अब पांव को भिड़ा दो इनके, इसके पांव में 1 लिखेंगे, इसके पांव में 3 लिखेंगे। अब देखिए 1 को लिखते नहीं है, दोबारा से बता रहा हूं, फॉर्मूला ये बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलेंगे बच्चों इसको, क्लोराइड लास्ट में फिर से आइड लगाना है। फिर एक पेपर में और आ गया, मान के चलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया। क्या आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, मैग्नीशियम Mg होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, इसके नीचे इनकी वैलेंसी लिखेंगे। मैग्नीशियम की 2 होती है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1 चार्ज है, तो 1 वैलेंसी है इसकी। अब देखो क्रॉस ओवर करवा देंगे, इनकी गुणा आर पार करवा देंगे। मैग्नीशियम के नीचे 1 चला जाएगा, OH के नीचे 2 आएगा। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए 1 को लिखते नहीं है, फिर से ये करेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए 1 और लिखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है। एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, सल्फेट को SO4 लिखते हैं। वैलेंसी पिछले पेज पे याद रखनी है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है। ये बच्चों वैलेंसी आपको याद रखनी है, 5-7 है जितनी भी हैं, ठीक है। अब पांव भिड़ा दो आपस में इनके, इसके पांव में 2 चला जाएगा, इसके पांव में 3। 1 पॉइंट फिर से रिमेंबर करो कि आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। फिर से बता रहा हूं, ये ब्रैकेट लगानी है बच्चों, ठीक है। अब है ना कुछ सम आपको मैं दूंगा, वो आपको करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, ये देखिए बच्चों, इसमें ये मैंने यहां पर आयन लिखे हुए हैं प्लस वाले, यहां पर लिखे हुए हैं माइनस वाले। अब आपको करना क्या है, इनके फॉर्मूले बनाने हैं। मैं एक फॉर्मूला सभी का बना के दिखा देता हूं, फिर उसी तरह से आपको आपकी 5-4 पेज की प्रैक्टिस हो जाएगी, करने हैं बच्चों। देखिए मैं बीच वाला उठा लेता हूं बच्चों, ठीक है। मैं बीच, देखिए ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास, सभी के पास जाकर के क्या करेगा ये खिलाड़ी बीच वाला, दूसरे वाले से इसके फॉर्मूले बनाने हैं सारे।
मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाना है बच्चों। देखो मैं एक बना के दिखा रहा हूं, बाकी आपको बनाने हैं। मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाना है। मैग्नीशियम के नीचे इसका चार्ज, क्लोरीन के नीचे इसका चार्ज, इसके पांव में ये चला जाएगा। मैग्नीशियम एक को लिखते नहीं है, क्लोरीन के नीचे 2 आ जाएगा इसका चार्ज, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है? मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है। मैग्नीशियम क्या बनाना है बच्चों? सल्फेट बनाना है। सल्फेट का कितना चार्ज है? देखो इसमें देखो, मैग्नीशियम का 2 और सल्फेट का भी कितना होता है? 2। बच्चों 1 पॉइंट फिर से याद, इसमें याद रखो आप 1 पॉइंट, जब दोनों के 2-2 है ना, दोनों के 2-2 हैं, तो दोनों के पांव में 2-2 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 2 कट गया बच्चों, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, तो यही बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला बनेगा? MgSO4। जो मैथ वाला फॉर्मूला आपने लगाना है, कटता हो तो काट देना बच्चों। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम का 2, हाइड्रोक्साइड का 1। जब फॉर्मूला बनाएंगे ये उसके पांव में चला जाएगा, ये इसके पांव में। ठीक है, क्या बनेगा बताओ बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बन जाएगा। इसके पांव में 1 नहीं लिखेंगे इस साइड में, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट का बनाना है आपने। देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट का बनाना है। मैग्नीशियम के 2, कार्बोनेट के 2, 2 से 2 कैंसल, यही बन गया MgCO3। समझ में आ गया बच्चों? तो आप ना, आपने क्या करना है देखो ध्यान से सुनो। सोडियम क्लोराइड बनाना है, सोडियम सल्फेट बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाना है, सोडियम हाइड्राइड बनाना है, सोडियम सल्फाइड बनाना है। मैग्नीशियम दोबारा से फिर देखो क्या बनाना, मैग्नीशियम वाले तो मैंने बना दिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट बनाना है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फाइड बनाना है। बच्चों इसी तरह से ये 3 और बनाने हैं। आपको दिमाग प्रैक्टिस करवाने के लिए दिए हैं, ये बुक में इतने ज्यादा है तो नहीं, लेकिन आप जब इसको फॉर्मूले बनाने सीख जाओगे तो आपको केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा। ठीक है, केमिस्ट्री से लोग डरते हैं, लेकिन जिसको समझ में आ गई वो केमिस्ट्री को ही डरा देते हैं। ठीक है बच्चों, आपने समझना है अच्छे से। इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, लंबा जरूर है लेकिन ये आपकी केमिस्ट्री की नींव है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लासों के लिए। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या फॉर्मूला है। ठीक है, बोल दोबारा से फिर से। सबसे पहले कोई नाम होता है, देखो बच्चों दोबारा से, जब कोई नाम होता है उसको उस धातु का नाम बोलते हैं मैग्नीशियम, और पीछे वाला होता है उसको आइड लगाते हैं, क्लोराइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है। एक और बता देता हूं आपको, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना है बच्चों। मान के चलिए ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम के पांव में 3, ऑक्सीजन के पांव में 2, क्योंकि 2 होती है इसकी 3 होती है। चार्ज याद रखना है, 4th चैप्टर में हम पूरी डिटेल करेंगे। इसका फॉर्मूला बनाओ, इसके पांव में 3, इसके पांव में 2, बन गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, IDE, आइड लगाना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, इसको नोट करो कॉपी में, और इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, मर्जी है, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो। फिर भी ना आए समस्या तो मुझे बताओ। थैंक यू।